students, we are going to continue our same chapter. So what are you anyway? In this chapter we have completed para 1 to para number 29, that is in my first video. Now we are continuing with para 30. अच्छा, para 29 तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं वो सब। कि कैरोल नाम की एक लड़की है जो फ्लाइट में सफ़र कर रही थी अकेली। उसमें दो और थे पैसेंजर, दे वर बेटी नॉर्टन एंड हेनरी नॉर्टन। वो दोनों कैरोल को बहुत परेशान कर रहे थे, किस तरीके से वो उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। तो वो क्या करती है, उन लोगों की बातों को थोड़ा कुछ जवाब देने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया था। उसके बाद नाउ कमिंग टू पैरा 30। आई डोंट नो हेनरी सेज द विमेन, डोंट आस्क मी, आस्क हर। अब उसका हस्बैंड उससे कुछ पूछ रहा था ना, बार बार हंस रहा था कि अरे ये अपने आप को छोटी बच्ची नहीं मान रही है। तो उसकी वाइफ से अब वो कुछ कह रहा था धीरे धीरे। तो उसकी वाइफ गुस्से में क्या बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, आप खुद उससे पूछ लो। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस ही सेज आरंट यू। उसने क्या कहा कि अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, तुम्हें नहीं हो रही कोई हैरानी। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, कैरोल कांट मेक आउट द वुमेन्स आंसर बट देन शी हियर्स हर से। कैरोल को उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो उससे थोड़ी दूरी पे बैठी हुई थी, क्योंकि बीच में हेनरी नॉर्टन बैठा हुआ था। तो कैरोल को उसकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन उसको उसकी एक बात सुनाई देती है, आई जस्ट कांट सी इफ it's not fair to children. I don't mind the mixed, but the world isn't ready for it. They are neither one thing nor the other. Henry, wake that child and see if she wants to eat. अब वो क्या बोलती है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लेकिन एक बात है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं इस तरीके से बच्चों को देख नहीं पाती, ये बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं अपने माइंड को, यानी वो क्या कह रही है, मैं अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए सेट नहीं कर पा रही हूँ कि जो मिक्स्ड बच्चे हैं, व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड, यानी कि जैसे पेरेंट्स गोरे हैं, पेरेंट्स में मम्मी गोरी हैं और पापा का कलर थोड़ा डार्क है, तो उसमें से ज़रूरी तो नहीं है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो गोरा ही होगा या वो काला ही होगा। उसमें से वो बच्चा अपनी मम्मी का भी कॉम्प्लेक्शन ले सकता है और अपने पापा का भी कॉम्प्लेक्शन ले सकता है। तो सिमिलरली पहले का जो ज़माना था, उस टाइम पे ये बात बहुत देखी जाती थी कि गोरों की शादी गोरे लोगों से ही होती थी और कालों की शादी काले लोगों से होती थी। तो उससे क्या होता था कि ये ना दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, काले लोग और गोरे लोग। और फिर वो क्या बोलती है कि ठीक है, ये तो कोई पहला हादसा तो ये है नहीं, एक काम करो, उस बच्ची को उठाओ और उसको पूछो क्या वो कुछ खाना है क्या उसे। होता है ना, जब हम कहीं चले जाते हैं, हम अकेले रहते हैं या हम अपने पेरेंट्स के साथ भी हैं, कोई अगर हमारे रिलेटिव कोई भी हमारे पैसेंजर आजू बाजू बैठे रहते हैं, वो हमें ऑफ़र कर ही देते हैं कुछ भी, है ना, पूछ लेते हैं क्या कुछ तुम्हें खाना है, परेशान तो नहीं हो रही हो। कमिंग टू पैरा 33। When the man taps her shoulder, Carol opens her eyes. I have to go to bathroom, she says. अब जैसे ही वो बातें तो सुन ही रही थी, जैसे ही हेनरी उस बच्ची का, कैरोल का शोल्डर टैप करता है, उसे बुलाता है, तो वैसे ही आँख खोलते साथ ही वो क्या बोलती है, मुझे बाथरूम जाना है। बट दे आर गोइंग टू सर्व द मील, द मैन सीज। लेकिन वो क्या कहता है, अरे तुम्हें अब जाना है लेकिन खाना आने वाला है। हेनरी, इफ़ शी वॉन्ट्स आउट लेट हर आउट, शी इज़ ओनली अ चाइल्ड। उसकी वाइफ क्या जवाब देती है, हेनरी अगर उसे जाना है तो उसे जाने दो ना, वो तो सिर्फ एक अभी छोटी बच्ची ही तो है। Carol grimaces. What do you mean by grimaces? Twists her face because she does not like what they said. अच्छा, कैरोल को बहुत गुस्सा आ जाता है ये बात सुन के। क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ी लेडी समझ रही थी। शी इज़ डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ यंग लेडी। वो अपने आप को, क्यों से गुस्सा आया, क्योंकि वो एक बच्ची नहीं थी, वो एक बड़ी लड़की थी। क्यों, इसीलिए तो वो अकेले सफ़र कर रही थी। Once in the Isle, Carol realizes she has forgotten Amy. जैसे ही वो आइजल वाले पैसेज पर आती है, उसे क्या पता याद आता है कि उसने एमी को तो वहीं छोड़ दिया। Henry Norton hands her the doll. There you go, and don't fall out of the plane now. There's a big hole down by the toilet.
हैनरी नॉर्टन उसकी डॉल देता है और उसे क्या कहता है, तुम वहाँ पर चली जाओ लेकिन ध्यान से जाना, तुम प्लेन से बाहर मत गिर जाना क्योंकि टॉयलेट में एक बहुत बड़ा होल है। देयर इज़ नॉट, कैरल सेज, देयर इज़ंट एनी सच थिंग। तो क्या बोलती है कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। She heads down the aisle with an eye out just in case there is a hole after all. What do you mean by she heads down the aisle? यानी कि बहुत ध्यान से नीचे देखती हुई जाती है ताकि, क्योंकि उसे ये डर बैठ गया था कि कहीं सच में तो कोई होल नहीं है। Coming out of the toilet, Carol finds the stewardess. Excuse me, miss. Could I sit somewhere else? जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर आती है तो कैरल को एक स्टीवार्डेस मिलती है। स्टीवार्ड से वो क्या कहती है कि क्या मुझे कोई दूसरी जगह मिल सकती है बैठने के लिए। द विमेन फ्रॉन्स वाई। तो उसने क्या पूछा कि क्यों। अब जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमें उसे वैलिड रीज़न देना होता है ना, अगर हमें अपनी सीट वगैरह चेंज करवानी है। तो सिमिलरली वो स्टीवार्डेस भी उसे पूछती है कि क्यों, आपको अपनी सीट क्यों चेंज करना है। आई डोंट लाइक द विंडो। तो वो क्या जवाब देती है कि मुझे खिड़की पसंद नहीं है। इज़ दैट इट, इज़ दैट द ओनली रीज़न। अच्छा, सिर्फ इतनी ही बात है क्या, सिर्फ इतना ही रीज़न है कि जो आपको वहाँ से हटना है। बोलती है वेल यस। वो इतने में ही बात ख़त्म करती है। क्या बोलती है, हाँ हाँ बस इतनी ही बात है। आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, वी आर सर्विंग अ मील, आस्क मी लेटर इफ़ यू लाइक। उसने क्या कहा, आई एम सॉरी, उसे सॉरी बोलती है और क्या बोलती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम लोग क्योंकि अभी मील का टाइम हो चुका है, हम लोग खाना दे रहे हैं, अभी खाना देने के बाद आप मुझे पूछ लेना, मतलब कि आप मुझसे दोबारा ये क्वेश्चन कर लेना। आफ्टर कैरल हैज़ ईटन एंड हैड हर ट्रे टेकन, द मैन सेज। जैसे जो उसको कैरल को ट्रे मिली थी, वो ट्रे जैसे ही खाकर फिनिश हो जाती है, वो मैन अपनी बात वापस से कंटिन्यू करता है और उससे क्या पूछता है, व्हाट आर यू एनी वे। क्या पूछता है, दिस इज़ द नेम ऑफ अवर चैप्टर राइट। क्या पूछता है, व्हाट आर यू एनी वे, तुम हो कौन। माई वाइफ एंड आई वर वंडरिंग। मैं और मेरी जो बीवी है, हम दोनों बैठकर ये चीज़ को बहुत ही अमेज कर रहे थे, सोच रहे थे कि कौन हो तुम। कैरल ब्लिंक्स, सीज द मैन्स क्लियर ब्लू आइज एंड ड्रॉप्स हर हेड। कैरल अपनी आंखें झपकाती है, उसे देखती है उस आदमी को, उसकी आंखें थी बड़ी बड़ी, उसे देखकर और अपना सर झुका लेती है। व्हाट डू यू मीन शी सेज। वो क्या कहती है सर झुकाकर, तुम्हारा मतलब क्या है। यू नो व्हाट आर यू, व्हाट रेस। उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम रेस हो ना। व्हाट डू यू मीन बाय रेस। रेस इज़ a group of humans can be divided into according to the color of their skin or other features. जो कुछ लोग हमसे अलग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल उनका कलर कॉम्प्लेक्शन अलग है या कोई और रीज़न से वो हमसे अलग हैं, या उनके इवन दे आर हैंडीकैप्ड और समथिंग, तो उन लोगों को ना पहले एक अलग उस पर डिवाइड कर दिया जाता था, और वो जो डिवाइडेड लोग होते थे उन्हें रेस कहते थे। Carol's mouth drops. Race? What is that? She doesn't understand. अब क्या होता है, कैरल का जो मुंह था वो उतर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि रेस होता क्या है। Yet she senses that the man is asking a bad question. लेकिन जैसे कि अब हम लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन जब हमें कोई बात किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन अगर वो क्वेश्चन अच्छे सेंस में पूछा गया है तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि हाँ ये अच्छी तरीके से पूछा जा रहा है। लेकिन कैरल को क्या फील होता है कि ही वॉज आस्किंग अ बैड क्वेश्चन। उसे ये पता था कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये अच्छा नहीं है। शी विशेस हम मॉम एंड डैड वो देयर। अब वो क्या सोचती है, काश मेरे मम्मी और पापा यहाँ पर होते, दे कुड टेल व्हाट रेस मीन्ट। अब सीधी सी बात है, उनके जो मम्मी पापा हैं उन्हें एक्सपीरियंस होगा, हर ग्रोन अप जो होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या बोलती है, काश मेरे मम्मी पापा यहाँ पर होते तो वो मुझे समझा देते कि रेस का मीनिंग क्या होता है। दैट डॉल ऑफ योर्स इज़ ब्लैक, हैनरी नॉर्टन सेज। दैट्स अ नीग्रो डॉल, दैट्स रेस। नीग्रो, व्हाट्स योर रेस। अब वो क्या बोलता है कि ये जो तुम्हारी डॉल है ना, ये नीग्रो है। क्यों नीग्रो है ये, क्योंकि ये ब्लैक है। नीग्रो, एवरीवन नोज हु इज़ नीग्रो। नीग्रो इज़ एन ओल्ड फैशन एंड ऑफेंसिव वर्ड फॉर अ ब्लैक पर्सन।
ये जो काले लोग होते थे उनके लिए ना एक बहुत ही बुरा लफ्ज़ रख दिया गया था। जो काले होते थे उन्हें नीग्रो के नाम से बुलाया जाता था। तो वो क्या कहता है कि जो तुम्हारी डॉल है ना ये नीग्रो है, इसे रेस कहते हैं। अब तुम बताओ तुम्हारी रेस क्या है। द क्वेश्चन स्टिल कन्फ्यूजेज हर, वो अभी भी बहुत कन्फ्यूज थी। पुट इट दिस वे द मैन से। अच्छा तो वो कहता है अच्छा चलो ये क्वेश्चन हटाओ, वॉट इज़ योर फादर। वो अब वो क्या सोचता है कि इसे ये तो समझ नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं अब किसी और तरीके से इसे समझाना शुरू करते हैं, किसी और तरीके से इससे पूछना स्टार्ट करते हैं। क्या पूछता है, आपके पिता कौन है। द क्वेश्चन baffles her. What do you mean by baffles? Confused. The question baffles her. What is her father? अब वो सोचती है मेरे पिता क्या हैं। He is her dad. उसके पिता क्या हैं, उसके पिता तो बस उसके पिता हैं, उसके डैड हैं। He is her dad and every Sunday morning he makes pancakes for, उसके जो पिता हैं एवरी संडे, हर संडे की सुबह उसके लिए खुद वो पैनकेक बनाते हैं for the whole family and lets Carol pour hot syrup on them and afterwards he tells her stories. और क्या होता है, वो पूरी फैमिली के लिए वो बनाते हैं, फिर जो कैरोल है वो सबको सिरप देती है गरम गरम, एंड देन उसके बाद उसके जो पिता हैं वो उसे स्टोरी सुनाते हैं. Norton leans towards Carol. Say you had a coloring book. What color would you make your dad? अब नॉर्टन वापस से झुकती है, जो बेटी नॉर्टन थी उसकी हेनरी नॉर्टन की वाइफ क्या कहती है कैरोल से कि अच्छा चलो ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है तो तुम अपने फादर को कौन से कलर का बनाओगी. आई नेवर यूज़ जस्ट वन कलर. तो अब वो क्या कहती है कि मैं कभी भी एक कलर कभी यूज़ नहीं करती हूँ. ओके, व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस. तो वो क्या कहती है अच्छा ठीक है, तुम एक कलर से पेंटिंग नहीं करती हो तो ये बताओ तुम अपने पिता का फेस पे कौन सा कलर करोगी. तो वो क्या बोलती है ब्राउन. ब्राउन मीन्स उसके जो पिता थे वो ब्लैक थे, राइट. एंड योर मदर. और उसके बाद तुरंत ही वो उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन का अटैक कर देती है और क्या बोलती है और अपनी मम्मी के फेस पे तुम कौन सा कलर करोगी. कैरोल इमेजिन्स अ ब्लैंक पेज. अब कैरोल की जैसे ही मम्मी की बात आती है तो उसे क्या याद आता है कि उसकी मम्मी तो ब्लैंक पेज के जैसी है. व्हाट वुड शी पुट इन हर मदर्स फेस. अब वो सोचती है लेकिन मम्मी तो पूरी वाइट है, अब मैं उसकी मम्मी के फेस पे क्या रखूँ. शी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर. लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो उस ब्लैंक पेज पे रखना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ ये उसकी मम्मी को उसने आइडेंटिटी किया है. शी कांट लीव ब्लैंक. आई डोंट नो. वो उस चीज़ को लेकिन खाली नहीं छोड़ सकती. तो वो क्या बोलती है मुझे नहीं पता. श्योर यू डू. मिसेस नॉर्टन सेज. हाउ वुड यू कलर योर मदर फेस. वो क्या बोलता है कि अरे तुम्हें पता है, तुम्हें सब पता है, तुम बताओ कि तुम अपनी मम्मी का फेस कौन से कलर का करोगी. तो वो क्या बोलती है येलो. कैरोल सीज मिस्टर एंड मिसेस नॉर्टन लुक एट ईच अदर. वो जैसे ही कैरोल क्या देखती है कि वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देख रहे हैं, और उसके बाद मिसेस नॉर्टन फिर एक क्वेश्चन पूछ लेती है. दैट क्वेश्चन वाज इज़ योर मदर चाइनीज़. क्या तुम्हारी मम्मी चाइनीज़ है. तो व्हाट शी रिप्लाइज, कैरोल शी रिप्लाइज नो. आर यू श्योर यू वुड कलर हर येलो. आर यू श्योर, क्या तुम कंफर्म हो इस बात से कि तुम अपनी मम्मी का फेस येलो कलर करोगी. तो अगेन कैरोल रिप्लाइज नो. व्हाट एल्स माइट यू कलर हर. और कौन सा कलर अच्छा तुम कर सकती हो. यानी कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन भी दे वर नॉट स्टॉपिंग टू आस्क देयर क्वेश्चंस. दे वर कंटिन्यू आर्ग्यूइंग विद हर. व्हाट एल्स. कैरोल फील्स अशेम्ड एट हर स्टूपिडिटी. अब वो क्या सोचती है अरे और मैं कौन सा कलर रख सकती हूँ. उसे बहुत ही शर्म आती है अपनी स्टूपिडिटी पे कि वो अपनी मम्मा का कलर नहीं बता पा रही. अ टीयर रेसेस डाउन हर चीक. रेड शी सेज फाइनली. अब क्या होता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो क्या कहती है रोते रोते कि रेड कलर कर सकती हूँ. रेड. यू कांट कलर अ फेस रेड. इज़ योर मदर वाइट. अब वो क्या बोलती है कि रेड कलर. अरे नहीं, फेस तो कभी कोई रेड कलर का हो ही नहीं सकता. अब वो क्या पूछती है क्या तुम्हारी मम्मी गोरी हैं. इज शी लाइक मी. क्या वो मेरी तरह हैं. हर फेस इज इट द सेम कलर एज माइन. उनका फेस क्या जैसा मेरा चेहरा है वाइट कलर का, क्या वैसी ही तुम्हारी मम्मी भी हैं. तो वो क्या बोलती है येस. वो क्या बोलती है हाँ. एंड योर फादर ब्राउन. और उसमें क्या बोलती है और आपके जो पिता हैं वो ब्राउन कलर के हैं. तो कैरोल
सिर्फ अपनी सर हिलाते हुए एग्री करती है उसकी बात पे। When you say brown, do you mean he is a negro? अब वो क्या कहती है कि जब तुमने अपने पापा का कलर ब्राउन कहा तो क्या तुम्हारे पापा नीग्रो हैं? तो वो क्या बोलती है? Yes, of course her father is negro. If Mrs. Norton wanted to know all along if her dad was a negro, why didn't she just ask? अब बात ये आती कि अगर उसे ये पता ही करना था तो वो उससे उन लोगों से पूछती क्यों नहीं है? वो कुछ नहीं पूछती, वो तो बस चुप थी, बस वो रोना स्टार्ट कर देती। So you are mixed, Mrs. Norton says. You are a mulatto. अब वो क्या बोलती है? मिसेस नॉर्टन, अच्छा तो मतलब तुम मिक्स हो, यानी अपनी मम्मी और पापा का मिक्सचर हो तुम। यू आर मुलेटो। व्हाट डू यू मीन बाय मुलेटो? एन ऑफेंसिव वर्ड फॉर समवन विथ वन ब्लैक पेरेंट एंड वन वाइट पेरेंट, यानी पेरेंट में एक का वाइट होना और एक का ब्लैक होना, तो उस मिक्सचर को क्या कहा उसने? मुलेटो। कैरोल्स लिप क्वीवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वीवर? लिप्स शुक स्लाइटली बिकॉज शी वॉज अपसेट। होता है ना जब हमारा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है तो हमारे जो लिप्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते। वॉट इज़ अ मुलेटो? वाई डू दे कीप आस्किंग हर वॉट शी इज़? शी इज़ंट एनी थिंग। अब क्या हो रहा है? अब वो क्या बताया जा रहा है कि मुलेटो क्या है? वो इनसे इस तरीके से सवाल क्यों करते जा रहे हैं? वो कुछ भी नहीं है। सो इज़ दैट इट? यू आर अ मुलेटो। अब वो दोबारा से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम मुलेटो हो? यू नो व्हाट अ मुलेटो इज़, डोंट यू? अब वो और उससे क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है मुलेटो क्या होता है? अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है। हैवंट योर पेरेंट्स टॉट यू दैट वर्ड? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, ये वर्ड के बारे में कभी नहीं बताया? Approaching with a cart of juice, the stewardess looks up and smiles at Carol. That gives her a rush of courage. अब क्या होता है कि वहाँ पर ही एक स्टारवार्डेस आ रही थी जो एक जूस का कार्ट ली हुई थी। वो कैरोल को देखती है और मुस्कुरा देती है। अब जब वो ये देखती है ना कि ये लोग इसके साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं और कैरोल के साथ वो स्टीवार्डेस बहुत अच्छे से पोलाइट मैनर से कोई स्माइल करता हमें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो देखकर ये चीज़ उसके अंदर क्या होता है, एक ना बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। वो क्या बोलती है? लीव मी अलोन। शी स्क्रीम्स एट मिसेस नॉर्टन। क्या कहती है? मुझे अकेला छोड़ दो। पैसेंजर्स स्टेयर। अब क्या होता है, जैसे ही अब इतनी पब्लिक जगह में अगर कोई आपको देख रहा है, आप किसी के ऊपर अगर शाउट कर देते हो तो बाकी की जो पब्लिक है वो आपको देखने लगेगी। तो सिमिलरली जैसे ही वो चिल्लाती है तो वहाँ के उस प्लेन के जितने भी पैसेंजर थे वो सब देखने लगते हैं लोगों को ही तरफ। The stewardess spills a drink. Mrs. Norton sits back hard in her seat, her hands raised, fingers spread. Carol sees people watching. तो वहाँ पे स्टीवार्डेस एक ड्रिंक स्पिल करती है और मिसेस जो नॉर्टन थी वो चुपचाप अपनी तरफ बैठ जाती हैं एकदम अलर्ट होके। उनके जो हाथ थे वो उठ जाते हैं, फिंगर्स एकदम सीधी हो जाती हैं। कैरोल सीज पीपल, और कैरोल क्या देखती है कि सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। अब क्या होता है? कमिंग टू पैरा 80। वाई डू यू कीप आस्किंग मी इफ माई डैड इज़ नीग्रो? येस ही इज़ नीग्रो। ओके ओके, नीग्रो नीग्रो नीग्रो। अब वो क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्या बोलती है कि तुम जब से क्यों पूछे पड़ी हो कि मेरे डैड नीग्रो हैं नीग्रो हैं? हाँ मेरे डैड हैं नीग्रो हैं, ठीक है समझ में आया। और वो क्या करती है, गुस्से में आकर यही वर्ड 3 बार कंटिन्यू होती है, वो नीग्रो हैं वो नीग्रो हैं वो नीग्रो हैं। समझ में आया ये कौन सा स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पहले वो बहुत डरी हुई सहमी सी बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो ये देखती है कि नहीं ये लोग मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वहीं पर वो स्टीवार्डेस उसकी तरफ इतने अच्छे से देखकर मुस्कुराती है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो उनका ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर देती है। काम डाउन मिसेस नॉर्टन सेज रीचिंग ओवर। हम बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा काम डाउन। काम बोलते हैं ना जब हमें अब थोड़ी सी शेम फील होने लगता है, शर्म आने लगती है हमें, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है ख़त्म करो ये बात, काम डाउन। डोंट टच हर शी द स्टारवार्डेस सेज। द स्टारवार्डेस क्या कहती है
के उसके पास पहुँचते, यानी कि ये कहना चाह रही है वो, रीचिंग ओवर यानी कि बीच में उसका हस्बैंड था ना, वो उसके पास जाते जाते उसकी तरफ हाथ लगाते हुए उसे क्या बोलती है कि काम डाउन। तो वो स्टीवार्डिस क्या कहती है, उसे छुओ मत। हु आर दीज पीपल, समवन सेज फ्रॉम अक्रॉस द आइजल, इमेजिन टॉकिंग टू अ चाइल्ड लाइक दैट एंड इन 1970। अब वहाँ से ही आवाज़ क्या आती है कि ये लोग हैं कौन, और वहाँ पर ही कोई पास से ही क्या बोलता है, सोचो तो 1970 के दशक में भी लोग ये लोग इतनी छोटी सी बच्ची से इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। नो, कैरोल शाउट्स। अब वो क्या कहती, कैरोल को अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, तो वो क्या चिल्ला के बोलती है, नहीं, आई डोंट लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस। शी कीप्स आस्किंग मी हाउ आई वुड कलर माई पेरेंट्स इन अ कलरिंग बुक। वाई डू यू कीप आस्किंग मी दैट। क्या बोलती है, नहीं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम तो इस बात से है, ये कब से मुझसे बस यही पूछे जा रहे हैं कि मैं कलरिंग बुक में अपने मम्मी पापा को कौन से कलर का कलर करूँगी, ये मुझसे क्यों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मिसेस नॉर्टन प्लीज विथ कैरोल टू स्टॉप। अब मिसेस नॉर्टन बहुत ज़्यादा शर्म आती है उसे, तो वो क्या बोलती है, उसे बोलती है प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ कैरोल को, यानी स्टॉप करने की कोशिश करती है। हाउ वुड यू लाइक इफ दैट हैपन टू यू, यही अगर तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम्हें कैसा लगता। कौन कह रहा है ये, अब कैरोल। देख रहे हो कैरोल कितनी चुप बैठी थी, लेकिन अब कैरोल को कितना गुस्सा आ गया। सो व्हाट आर यू एनी वे, अब वो वही क्वेश्चन उससे पूछ लेती है कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। व्हाट आर योर पेरेंट्स, आपके माता पिता कौन है। हाउ वुड यू कलर दैम, तुम उन्हें कौन सा कलर करोगी। वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर, लेकिन छोड़ो, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। हाउ वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विथ मी, द स्टीवार्डेस सेज स्माइलिंग। अब जो स्टीवार्डेस थी वो मुस्कुराती हुई क्या कहती है कि अगर तुम मेरे साथ आकर बैठना पसंद करोगी, आई विल मेक यू अ स्पेशल ड्रिंक। हैव यू एवर हैड अ शर्ली टेम्पल। क्या कहती है, तुम आओ मेरे पास आकर बैठो और मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाती हूँ। क्या तुमने कभी शर्ली टेम्पल पिया है। नो, दिस इज़ नॉट एनी टेम्पल, ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक ड्रिंक का नाम है जिससे कैसे बनाया जाता है, जिंजर के साथ बनाया जाता है। Look here it is, a drink made with ginger ale and a sweet and a sour syrup called grenadine. The drink is topped off with a cherry. ये नीचे थोड़ा सा सोर होता है, खट्टा होता है, थोड़ा मीठा होता है, उसमें थोड़ी जिंजर का एल रहता है, और ऊपर से उसे किससे चेरी वगैरह डालकर उसे डेकोरेट किया जाता है। दैट इज़ अ ड्रिंक नोन एज शर्ली टेम्पल। कैरोल नॉट्स एंथुसियास्टिकली। अब वो जल्दी से एग्री कर लेती है उसकी बात पर, क्योंकि उसे पहले ही भी यहाँ से जाना था ना, वो यहाँ से उठकर जाने के लिए तैयार होती है। ऑलरेडी शी फील्स बेटर। अब जब क्या होता है, बोलते हैं ना, भड़ास निकल गई दिल की, उसके दिल में जितनी भी गुस्सा भरी हुई थी, जब वो ये उन लोग इस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे थे, जब वो गुस्सा होकर उन लोगों को जवाब दे लेती है तो उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। क्लचिंग एमी शी पासेस बाय द नॉर्टन्स हु स्विंग देयर लेग्स टू लेट हर आउट। व्हाट डू यू मीन बाय स्विंग देयर लेग्स, यानी कि जब कोई बैठा हुआ होता है वो अपनी जगह से उठता नहीं है, अगर हमें निकलना है अपनी सीट से तो वो बस अपने जो पैर हैं वो क्रॉस कर लेते हैं बैठे बैठे ही, वो खड़े होकर आपको निकलने की स्पेस नहीं देते। तो सिमिलरली जो नॉर्टन्स थे उन्होंने भी जगह नहीं दी उसे निकलने के लिए, उन्होंने बस अपने पैर टेढ़े कर लिए। तो एमी को लेकर वहाँ से कैरोल निकल जाती है। माई गॉड कैरोल योर्स, मिसेस नॉर्टन टेल्स हर हस्बैंड। अब वो क्या बोलती है, कैरोल क्या सुनती है, मिसेस नॉर्टन क्या कहती है अपने हस्बैंड से, टॉक अबाउट सेंसिटिव, हमने कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव मामले में बातें कर ली। अच्छा, इस यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से आपको क्या पता चला, कुछ नसीहत मिली। वो नसीहत ये है कि हमें कभी भी ब्लैक और वाइट में डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले ने बस दो ही कलर बनाए, राइट, ब्लैक एंड वाइट। इसे हमारे हाथ में तो ये है नहीं कि हम किसे कौन सा कॉम्प्लेक्शन दें, जो जैसा है वी शुड एक्सेप्ट इट। होप you'll enjoyed this chapter. Thank you.